आज आपको एक चीज डिसाइड करना है कि आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। अब देखो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में सभी को इंटरेस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन। अबे भाई पागल बना रखा है स्टूडेंटों को। भाई बड़े सपने लेकर आप मत आना कि लाइक शुरू से ही सपना ले लिया 10 LPA 8 LPA इवन दैट आप 4 LPA तक का भी सपना लेकर मत। हाँ जी, तो 12th कंप्लीट हो गया और वही प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई क्या करना है लाइफ में। अब मैं ऐसा नहीं इंसान हूँ कि आपको बैठकर ज्ञान दूंगा ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो। बहुत ही डाउन टू अर्थ एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान हूँ एंड जो भी चीज़ें हैं मैं एकदम रियलिटी से आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम फैज़ान है। देखो मैंने BCA कंप्लीट किया है बट मैं अपने 12th क्लास की जर्नी बताने वाला हूँ कि 12th क्लास में जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था आई वाज टोटली डिप्रेस्ड ऑन दैट टाइम। मैं सोच रहा था कि मुझे अब लाइफ में क्या करना है क्योंकि मुझे कोई करियर के ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे। इवन मैं ये सोच रहा था कि अब क्या करूं। पता है 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है और उस बीच में ये डिसाइड करना कि भाई मेरे फैमिली का इनकम कितना है, पैसे के अकॉर्डिंग कोर्स डिसाइड करना, पैसे के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर डिसाइड करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एक काम करो जाके नीट का या फिर मेंस का प्रिपरेशन करो या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। हजार ऑप्शन हमारे सामने होते हैं पर किस ऑप्शन को चूज किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। अब वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मुझे पता है। मैं आपका एक बड़ा भाई कह सकते हो या फिर दोस्त कह सकते हो जिसने ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो इसी पर एक वीडियो आज बना देते हैं। लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। आपने अभी 12th कंप्लीट किया है, लाइफ के उस फेज में हो जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, यहां पर डिसीजन लेना सबसे टफ होता है। पता है आपने कई सारे एग्जाम्स दिए होंगे या फिर देने वाले होंगे एंड आपके एग्जाम्स नहीं निकलते तो घर वाले का एक अलग प्रेशर होता है कि देखो मेरे बेटे ने तो एग्जाम नहीं निकाल पाया तो अब यह फ्यूचर में क्या करेगा। अब ऐसे में हमें समझ में आता है कि चलो एक प्राइवेट कॉलेज लेकर भाई कैसे भी कर इस घर से बाहर निकलना है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है। एक मिडिल क्लास फैमिली का यही तो सपना होता है कि भाई आज से 3 से 4 साल कंप्लीट होगा, जैसे थोड़ा बहुत पैसा कमाऊंगा इनको सबसे पहले पैसा देकर एक घर, बंगला, कार ये सब दिलवाऊंगा। और ये सपना जब एक अच्छा कोर्स हम नहीं डिसाइड कर पाते तो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि अभी के टाइम में उन सारे लोगों का सोचना छोड़ना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ पीपल, आपके सराउंडिंग में 1000 लोग होंगे। आपके भाई बोल रहे होंगे ये कोर्स कर लो, बहन बोल रही होगी ये कोर्स कर लो, माँ बोलेंगी ये कोर्स कर लो, पापा बोलेंगे ये कोर्स कर लो। अगर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है कि आप और ज़्यादा परेशान रहोगे। तो छोड़ो इन सब का, सबको छोड़कर हटाओ। अब आज के टाइम में जहां पर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ऑनलाइन BCA और ऑनलाइन डिग्रीज दे रही है। अब ऐसे में आप अगर इंडिविजुअल किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जाकर पता करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस होगा। इवन आप पता भी नहीं कर पाओ किन किन पैटर्न पर आपको कॉलेज के बारे में पता करना है। इवन आपको फीस से लेकर हर चीज़ के बारे में जानने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी जगह पर हमारा मदद करता है कॉलेज विद्या। मिट कॉलेज विद्या इंडिया का फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस्ड नहीं। यहाँ आपको मिलता है PG, UG, एग्जीक्यूटिव, MBA, डॉक्टरेट एंड जॉब गारंटी प्रोग्राम्स और भी बहुत कुछ। यहाँ आप 100+ यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर पर कंपेयर कर सकते हो जहाँ पर फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, EMI ऑप्शन सब कुछ एक जगह पर आपको मिलने वाला है। सिर्फ 2 मिनट में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज कर। फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग मिलती है जो तुम्हारे प्रोफाइल देख के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। इवन एडमिशन के बाद भी आपका सपोर्ट नहीं छोड़ते हैं। पोस्ट एडमिशन सर्विस, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ ऑफ ₹5,990 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल, कनेक्ट विद एलुमनी, वेबिनार्स, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी पसंद ना आए, CV एसिड फीचर से हमारे काउंसलर तुम्हारा रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। 0 टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। और सबसे बड़ी बात, इस लिंक से अगर एडमिशन लो तो 20,000 तक का आपको सब्सिडी मिलता है। ये ऑफर सिर्फ नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आपको मिलता है। तो अब लेट मत करो, अब बहुत कम टाइम है तो अपने फ्यूचर को लॉक करो और इस ऑफर का फायदा उठाओ। आप आज से ही डिसाइड ये करना स्टार्ट करो कि आपका दिल क्या कहता है। क्या आप UPSC की अगर प्रिपरेशन करने के लिए बैठोगे तो क्या आप उस टाइप के इंसान हो कि आप कर पाओगे। देखो मैं अपना बताता हूँ, मैं UPSC की या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं YouTube में इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं अपने प्राइवेट जॉब के साथ सारा चीज़ मैनेज करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली वाले अगर मुझे थोप भी दे तो मैं उस प्रेशर को झेलना नहीं चाहूँगा क्योंकि एट द एंड 4 से 5 साल बाद वो प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देंगे कि देखो अब तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया 4 साल 5 साल, कब जॉब लोगे, उसके बेटे ने ये कर लिया, उसकी बेटी ने ये कर लिया, तुम तो बैठे रह गए।
तो भाई मैं अपने आप को जितना जानता हूँ कि मैं नहीं करूँगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने इससे पहले कई सारे वीडियोस में ये बोला है कि वो चीज़ आपको डिफाइन करना है कि क्या आप कर पाओगे, क्योंकि उस 3 से 4 साल का कोर्स जब आपका कंप्लीट होगा, कॉलेज वाले आपके हाथ में प्लेसमेंट नहीं देंगे, जॉब नहीं होगा, तो फिर घर वाले आपके काम नहीं आएंगे। वो सिर्फ इतना कहेंगे कि देखो कर कर बैठा हुआ है, पैसा नहीं कमा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप? आपने तो उनके कहने पर एडमिशन ले लिया, बट आज कौन सपोर्ट कर रहा है? कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे भगना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जॉब कर रहे हैं, इनका रेफरेंस मिल जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में कितनी भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, दे कैन नॉट हेल्प यू। वो हेल्प नहीं कर सकते, उनकी भी एक प्रॉब्लम है कि वो आपका हेल्प नहीं करेंगे, आप फ्रेशर हो। आज आपको एक चीज़ डिसाइड करना है कि आप क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। पहला डिसीजन होने वाला है कि चलो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करूंगा, अब मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है। प्राइवेट में जाने से पहले एक चीज़ आप देख लेना कि आप मैथ्स वाले बैकग्राउंड में जाना चाहते हो या फिर नॉन मैथ वाले बैकग्राउंड में। देखो बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड में अगर जाओगे मेडिकल फील्ड में, तो एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं आप भूखे नहीं मरोगे। एटलीस्ट AI आ जाए, कुछ आ जाए, कितनी भी मशीनरी आ जाए, बट एक डॉक्टर हो, एक नर्स हो या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोई भी हो, वो कभी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि ज़माना के एतबार से उनकी नीड बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आप भी जज करो कि एक वक्त में जब कोरोना आया था तो IT सेल पूरा डाउन हो गया था, सारे के सारे सेक्टर डाउन हो गए थे, बट वहां पर एक ही सेक्टर था जो कि सबसे ज़्यादा बूम पर था, वो था मेडिकल सेक्टर। तो मेडिकल सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो इतना तो आप लेकर चलो कि आप कभी भूखे नहीं रहोगे। आने वाले 4 से 5 साल बाद आपकी फैमिली अगर आपको कुछ डिसीजन मांग रही होगी तो आप देने लायक रहोगे। एटलीस्ट कुछ ना सही तो एक झोला छाप डॉक्टर बनकर आप ही सही अपना लाइफ अच्छे से गुजार पाओगे, इतना मेडिकल का मैं गारंटी लेता हूँ। सेकेंड, अगर हम देखते हैं कि चलो ठीक है हम मेडिकल वाले लाइन में नहीं जाएंगे, हम इंजीनियरिंग फील्ड में आ जाते हैं। अब इंजीनियरिंग फील्ड में या तो 2-3 कोर्स ही है, या तो BCA है, BBA है, या नहीं तो फिर आप बीटेक लेकर चलो। तो बीटेक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नॉन एलिजिबल रहते हैं। जो एलिजिबल हो जाते हैं उनका आप सिचुएशन बता दो, BCA और बीटेक वाले का। आप BCA में एडमिशन ले लोगे, ठीक है, बीटेक में एडमिशन ले लोगे। BCA करने के दरमियान आपको बहुत सारे अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे। लाइक जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आपको अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। लाइक आपको अपना कुछ कोर्स, एक डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा। वो डोमेन ये हो सकता है कि डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट, जो भी बनना है, उसके लिए आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा कंपेयर टू मेडिकल और कोई और सेक्टर, ठीक है। बीटेक के साथ भी वही सिचुएशन है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब लास्ट ईयर आएगा तो आप एक जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे, मुझे कैसे भी एक प्राइवेट जॉब लेना है। प्राइवेट जॉब लेने के टाइम में हो सकता है आज AI/ML है, तो आने वाले फ्यूचर में AI/ML के बाद कुछ ऐसा, अभी 10 साल में तो कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या फ्यूचर है, ठीक है। तो आप पहले से अगर AI को पकड़ कर चल रहे हो तो इतना पता है कि मुझे AI में जॉब लेना है। अब आपको जॉब लेने में कितना टाइम लगेगा वो आप भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करता है कि आप तो 1000 जॉब में अप्लाई कर रहे हो सकता है आपके दोस्तों का हो जाए, आपका ना हो, या फिर हो सकता है आपका हो जाए, आपके दोस्तों का ना हो। तो ऐसे में क्या करना होगा कि आपको रेगुलर ध्यान देते रहना पड़ेगा, रेगुलर खुद को अपडेट करना पड़ेगा, पर डे अपडेट करना पड़ेगा, पर डे मेहनत करना पड़ेगा। वो वाला सीन नहीं है यहाँ पर कि आज यहाँ पर कर लिया मेहनत तो अब तुम एक्सपीरियंस बेस हो जाए, नहीं, एक्सपीरियंस एग्जिस्ट ही नहीं करता IT सेक्टर में, या फिर IT में बोलो, या फिर इंजीनियरिंग वगैरह में। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब में एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट CS में एक्सपीरियंस का कोई इतना ज़्यादा अहमियत है नहीं। पर धीरे धीरे जब आप इस फील्ड में भी अगर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी एक अच्छी जॉब तो ले ही लोगे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रह जाओगे, बट दे विल टेक टाइम। आप ये सोचोगे कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करते करते एक अच्छी जॉब ले लोगे। और सबसे बड़ा एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इतने बड़े सपने लेकर आप मत आना कि लाइक शुरू से ही सपना ले लिया 10 LPA, 8 LPA, इवन दैट आप 4 LPA तक का भी सपना लेकर मत आना। आज के टाइम के मार्केट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 1 से 2-3 LPA तक आप सपना ड्रीम लेकर आ सकते हो, बट उससे ज़्यादा का सपना लेकर बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। तो ऐसा मामला पड़ता है IT में और मेडिकल फील्ड में, 2 जगह पर। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आप किस टाइप के फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर वाले कह रहे हो कि देखो मेडिकल में चले जाओ, बट आप सोचो नहीं और AI से तो मैं बहुत कुछ करवा लेता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में। अब देखो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में सभी को इंटरेस्ट है, क्योंकि रील्स का टाइम चल रहा है, आज के टाइम में शॉर्ट्स का टाइम चल रहा है, फेसबुक का वक्त है, तो ऐसे में किसको इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, थंबनेल डिज़ाइनिंग, रील्स बना लेता हूँ, मुझे
मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट उस बेस पर नहीं डिसाइड होना चाहिए कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका करियर बन जाए। इंटरेस्ट कभी करियर नहीं बन सकता। जब करियर बन जाएगा वो, तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जब मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो गेमिंग का काम करता था, मतलब वो गेम खेलना बहुत उसको पसंद था, पबजी एंड ऑल। उसने सोचा कि मैं टेस्टर बनूंगा और गेम की टेस्टिंग करूंगा, पूरे दिन बैठकर गेम खेलूंगा। जब उसकी जॉब गेम टेस्टिंग में लग गई, भाई उसकी माँ बहन एक हो गई, पता है उसकी माँ बहन एक हो गई। पूरे दिन बैठकर 8 से 9 घंटा गेम खेल रहा है। बोला भाई पागल हो गया यार, पागल हो गया। तो आप बात समझ रहे हो, इंटरेस्ट को कभी भी इनकम का सोर्स नहीं बना सकते हो। आप इंटरेस्ट को इनकम का सोर्स तब बना सकते हो जब आपका इनकम का सोर्स को आप इंटरेस्ट बना दो। लाइक मैं कह रहा हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लाइफ को मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे इंटरेस्ट हो गया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कुछ नया करता रहूँ जिससे कि मैं लोगों को दिखा पाऊँ। तो कहने का मतलब है कि आप अभी लाइफ के उस फेज़ में हो जब लोगों को देखकर इम्प्रेस हो जाओगे आप। अभी आपको कोई बोलेगा भाई मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे, मैंने तो कबाड़ दिया, फाड़ दिया, तो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपको डिसाइड करना है खुद के लिए कि आप क्या कर सकते हो दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे फील्ड हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आज के टाइम में आप लॉ कर सकते हो, लॉ करने के बाद लोग बहुत ग्रोथ पा रहे हैं। उसके अलावा आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। चलो टीचिंग छोड़ो, हटाओ, हो सकता है ये थोड़ा डाउन लगता है टीचिंग करना। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, एक स्पेशलाइजेशन आप करते जा सकते हो। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का एक पूरा मेरा मोटिव था कि डीमोटिवेट नहीं होना। ये वक्त बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उन सारे यूट्यूबर का वीडियो देखना आप छोड़ दो जो कि आपको बैठकर समझा रहे हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन। अबे भाई पागल बना रखा है स्टूडेंटों को। भाई जितनों का कॉल आता है, भैया माइक्रोसॉफ्ट में तो लग ही जाऊंगा ना, भैया गूगल में। अरे नहीं यार, इतना आसान नहीं है शुरू में। आप देखो, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी स्टार्टिंग फेज में माइक्रोसॉफ्ट का सोच लो। आप पहले ये सोचो ना कि आपको स्किल क्या करना है। देखो अगर इतना आसान होता तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग देता हूँ, बहुत सारे PWN बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मैं एक्टिव हूँ। उसके बावजूद फिर कहाँ मैं भी तो गूगल पे जा सकता था, बट आई एम स्टिल ओवर देयर। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है और डिसाइड रियलिस्टिक। देखो ड्रीम मत बनाओ, आप अपना सपना मत बनाओ पहले से। आप अपना सपना बना लोगे ना तो फिर टेंशन में ही रहोगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। सपना बिना बनाए हुए बैठ कर काम करना स्टार्ट करो, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। एंड टाइम मत लगाओ, बहुत कम टाइम रह गया है। डिसीजन 2 से 3 महीने में लेना है। अगर एडमिशन लेने का कोई टेंशन वेंशन हो, कॉलेज नहीं मिल रहा हो, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ, कोई भी दलाली फ़ीस नहीं है मेरा। माशाल्लाह से मैं इस मामले में नेक आदमी हूँ। आपका एडमिशन अच्छी जगह करवा दूंगा, बस पहचान के जरिए। किसी भी कंसल्टेंसी से पहचान नहीं है मेरा। फ़र्क ये है कि आप पहले डिसीजन लेकर आना। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।